तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 7.1 ऑलरेडी चल रही थी, अब उसके बचे हुए क्वेश्चंस की मैं आज फिर वीडियो लेके आया हूँ। तो आप, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे। उम्मीद करूँगा कि आप इनको साथ साथ करेंगे। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको एक्स एक्सिस मार्क करना पड़ेगा। कोई भी एनी पॉइंट ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। x, 0, देखिए मैंने x, 0 क्यों लिया? एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है, इसलिए मैंने x, 0 लिया। कहीं भी 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए, कहीं कोई मैं परफेक्ट मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको शो कर रहा हूँ। कहीं भी आप ले सकते हैं। -2, 9, तो इस पॉइंट का नाम a दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम b दे देते हैं, और ये p हो गया पॉइंट। वो बोलता है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5, मतलब जो आपका PA है वो इक्विडिस्टेंट है PB से। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है 2, -5 से और -2, 9 से। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसी भी टर्म को मैं x1 y1 या x2 y2 यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए, x2 y2 कर लिया, इसको x1 y1 कर लिया। तो जब मैं PA निकाल रहा हूँ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये आपके पास PA की वैल्यू आ गई है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इकट्ठा लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 2 4x प्लस, क्योंकि -5 -0 -5 हो गया, -5 का स्क्वायर 25। इसी तरह से सिमिलरली आप PB निकाल लेंगे। इस केस में x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए x2 - x1 मतलब ये -x लिया हमने, तो यहाँ पे माइनस आप अंदर ही अंदर कॉमन लेके इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 + x होल स्क्वायर, देखिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, प्लस 9 का स्क्वायर। अब जब मैं इसे सॉल्व करने लगा हूँ तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, और 2 + x होल स्क्वायर प्लस 81। जब इसे सॉल्व करूँगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। अब उसने मुझे बोला कि PA = PB इक्विडिस्टेंट है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने लगा हूँ। डिस्टेंस PA = डिस्टेंस PB, √4 + x स्क्वायर -4x + 25 = √4 + x स्क्वायर + 4x + 81। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे अंडर उड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे, कट जाएंगे। 4 + x स्क्वायर -4x + 25 = 4 + x स्क्वायर + 4x + 81। प्लस का 4 अगर इस तरफ आता तो माइनस का होता, कैंसिल। प्लस का x स्क्वायर इस प्लस के x स्क्वायर को कैंसिल कर गया, माइनस की 4x, प्लस की 4x इस तरफ आ रही है इक्वल से, तो माइनस की 4x, 81 - 25। 81 में से आप 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये प्लस का है, माइनस का सब्ट्रैक्शन होगी 6, और यहाँ बचेगा 5, और ये माइनस का 8x = 56, x = 56 डिवाइड बाय -8, 8 7 56 -7। तो देयरफॉर required point P -7, 0 is equidistant from 2, -5 and -2, 9। ये एक एप्लीकेशन था डिस्टेंस फॉर्मूले का, जो आपको समझ आया होगा पूरे का पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहे, बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ इनको बार बार कीजिए। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। ये एक पॉइंट आपको P दे रहा है 2, -3, दूसरा पॉइंट आपको Q दे रहा है 10, y, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो वो बोल रहा है वो कह रहा है 10 यूनिट्स। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, डिस्टेंस PQ = 10 यूनिट्स। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा √ देखिए किसी भी टर्म को x1 y1 लेंगे और दूसरी को x2 y2। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये अप्लाई कर रहा हूँ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। यहाँ देखिए 2 बार माइनस क्यों आया, ये तो फॉर्मूले का माइनस है,
माइनस y1 और ये 3 का अपना माइनस है इक्वस टू 10। 10 माइनस 2 बच्चों 8 का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वस टू 10। इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 64 प्लस y प्लस 3 का होल। तो देखिए हमने जब स्क्वायर किया था तो ये रूट गायब हो गया, 64 हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वस टू 100। y स्क्वायर प्लस 6y, देखिए y वाली टर्म्स को मैंने यहाँ पे मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो y वाली टर्म्स को एक तरफ किया अभी, प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 इक्वस टू 0। 64 प्लस 9 करेंगे 73, 100 माइनस 73 करेंगे तो माइनस का 27, क्योंकि ये प्लस की टर्म है और 100 माइनस की है। तो आपका क्वेश्चन हो गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वही तरीका मिडिल टर्म जो हम करते हैं छोटी क्लास से, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, प्लस इंटू माइनस 27y स्क्वायर, इस 27 के फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए 2 फैक्टर बन गया, 9 माइनस 3 कितना होता है बच्चों 6 होता है, तो बड़ा प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 6y चाहिए, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये 2 टर्म्स आपकी सेम आ रही है तो इसका मतलब आपकी जो मिडिल टर्म लिखेंगे वो बिल्कुल सही हुई है। y प्लस 9 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 9 एंड y इक्वल टू 3। तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज आई हैं, या तो माइनस 9 होगा या 3 होगा। ये रिक्वायर्ड आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने मुझे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। तो हमने दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, उसको 10 से इक्वेट किया क्योंकि उन्होंने बोला कि वो डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, और उसको जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया तो आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो y की 2 वैल्यूज आई हैं। तो जो ये 10, तो आपका आंसर ये हो सकता है 10, -9 एंड 10, 3। ये सवाल आपको कैसा लगा? अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा आपको। इफ़ q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5, 3, ये आपको कोई सा पॉइंट दे रहा है q जिसके कोऑर्डिनेट से 0, 1 इक्विडिस्टेंट है p से 5, -3 एंड r इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। ये बात की बात है, पहले हम x फाइंड आउट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP डिस्टेंस Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम R, मतलब QP और QR का डिस्टेंस बराबर QR। QP को अलग से निकाल लेते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखिए मैंने इसको x2 लिया, इसे y2 लिया, तो इसे मैंने x1 लिया, y1 लिया, फॉर्मूला वही रहेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 5 - 0 5 का स्क्वायर, -3 - 1 -4 का स्क्वायर, 25 + 16 √41 यूनिट्स। अब QR की बारी, वही तरीका, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करूंगा तो x - 0 x का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 25। उन्होंने हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP डिस्टेंस इक्वल टू QR डिस्टेंस। QP कितना आया है बच्चों, यहाँ से देखेंगे √41, और QR कितना है बच्चों, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये 41 रह जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 25 रह जाएगा, प्लस का 25 इधर आया, माइनस का 25 x स्क्वायर, 16 इक्वल टू x स्क्वायर। तो x की 2 वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस √16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो जो आपके पास पॉइंट ये R था, तो R की मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू आई है 4, 6
और दूसरी वैल्यू आई है -4,6। उन्होंने मुझे क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मैंने ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है आपके लिए, x = +-4। उसके बाद वो बोलते हैं ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR और PR डिस्टेंस निकालना, तो ये क्वेश्चन अब डबल हो जाएगा, इसकी फ़ोटो एकदम चेंज हो जाएगी। अब मुझे ये पॉइंट आपको दोनों लेके दिखाना पड़ेगा। पहला केस Q तो आपके पास 0,1 रहेगा और R हो जाएगा 4,6, क्योंकि R की वैल्यू आपका 4,6 आई है। और सेकंड केस Q की वैल्यू वही 0,1 रहेगी और R की वैल्यू हो जाएगी आपकी -4,6। तो सबसे पहले मैं QR निकाल रहा हूँ। केस 1 व्हेन R क्या चीज़ है 4,6। यहाँ बनेगा बच्चों केस 2 व्हेन R की वैल्यू है -4,6। तो QR डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 4 - 0 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 4 = 16 प्लस 25 √41 यूनिट्स। इस केस में QR = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, -4 - 0 -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 16 प्लस 25 √41 यूनिट्स। देखिए दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। हमने QR की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है √41 यूनिट्स दोनों केसेस में। नाउ अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है PR की, फिर इसमें वही दो केसेस बनेंगे PR PR, इसलिए दो केस बन रहे हैं। जो R की वैल्यू थी x, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आई थी जब हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था, 4,6 एंड -4,6। इस वजह से मेरे पास दो केस बन रहे हैं। तो P की वैल्यू तो फिक्स है 5, -3, पर जो R की वैल्यू आई है वो चेंज हो गई है 4,6 एंड -4,6। ये केस 1 था जिसमें R की वैल्यू 4,6 थी, ये थी। केस 2 था जिसमें R की वैल्यू -4,6 थी। अब मैं PR डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बच्चों दो बार माइनस इसलिए आया, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये इसका 3 का अपना माइनस है। सिमिलरली PR का डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर, देखिए ये -4 हो गया, ये 5 यहाँ प्लस का 4 था, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 4 - 5 -1 का स्क्वायर, 6 + 3 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस। PR डिस्टेंस -4 - 5 -9 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 होल स्क्वायर। तो PR की वैल्यू -1 स्क्वायर 1, 6 + 3 9 का स्क्वायर 81। सिमिलरली 9 का -9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। तो ये हो गया 82 और ये PR आपको पास आ गया 81 + 81 162 यूनिट्स। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, दो वैल्यूज आ रही है क्योंकि यहाँ पे R की दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट x y कोई जनरल पॉइंट है इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पे, फ्रॉम द पॉइंट A 3,6 एंड B -3,4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA = PB। फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x2 या इसे x2 ले लेते हैं इस बार, माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 - x1, यहाँ इसके पास ऑलरेडी माइनस है, का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। इस अंडर को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² + b² -2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे 2ab, ए मीन्स वाई इंटू माइनस 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6x, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस की एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर। ये इसलिए कैंसिल है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके जाता तो माइनस का हो जाता, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते। क्या बचा है? माइनस का 6x, प्लस का 6x उस तरफ आ रहा है, माइनस का 6x, माइनस की 12y देखिए जो यहाँ है, और माइनस की 8y इधर आई, प्लस की 8y। यहाँ क्या बचा बच्चों? 9 16, प्लस की 9 उधर जाएगी, माइनस की 9 कैंसिल, और प्लस की 36 उधर जाएगी, माइनस की 36, तो माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12x। जब इसे सॉल्व करूंगा दोनों के साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगी, माइनस 4x, प्लस की 16 माइनस की, तो माइनस की 20, माइनस 4 कॉमन, 4 3 12 प्लस y, क्योंकि मैंने 4 कॉमन ले लिया, माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 3x प्लस y इक्वल टू 20/4, 4 5 20। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। आंसर। ये एक्सरसाइज आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।